दोस्तों जेपी पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने कोई भी अप डाउन नहीं देखी, लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है पावर सेक्टर के लिए। क्या है वो गुड न्यूज, उसको डिस्कस करेंगे। और क्या आने वाले समय में जेपी पावर में शानदार तेजी आ सकती है। वैसे तो जेपी पावर ने अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट दिखा दिया है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और इस रिजल्ट के बाद हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले समय में जेपी पावर में ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। और यहाँ पे आप देखें तो लगातार यहाँ पे एफआई की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है पिछले कई क्वार्टर से, और बाजार में जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बनने लगा, एफआई की खरीदारी शुरू हुई है, तो जल्दी ही यहाँ पे तेज़ी भी बनेगी। सबसे बड़ी बात है कि रिटेल इन्वेस्टर फिलहाल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और इस वजह से यहाँ पे स्टॉक के अंदर बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है, लोग इसमें खरीदारी भी कर रहे हैं। तो आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे तेज़ी की संभावना बनेगी, क्योंकि आने वाले समय में पावर सेक्टर में बहुत सारी संभावना है। यहाँ पे कंपनी अपने डेट को ख़त्म करने के लिए भी प्लान बना चुकी है और आने वाले समय उसके नतीजे देखने को मिलेगी, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत कुछ पक रहा है। ये आने वाले समय में उसकी झलक देखने को मिल जाएगी ज़रूर। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 61,121 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.62% की हमने तेज़ी देखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसई सेंसेक्स अब नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है, यानी बाजार में अब तेज़ी बनेगी। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से माहौल बिगड़ा हुआ है, बड़े बड़े इन्वेस्टर वो सारे के सारे इंडिया की तरफ अभी रुख कर रहे हैं, और इसका नतीजा यह है कि काफ़ी अच्छी खरीदारी बाजार में होनी शुरू हो चुकी है और आने वाले समय हमारे बाजार में तेज़ी जरूर बनेगी। अब यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं। यहाँ पे डाउ जोन की बात करें तो फिलहाल 32,946 के स्तर पे, जहाँ पे 0.65% की तेज़ी देखने को मिल रही है। S&P 500 की बात करें तो 3,907 के स्तर पे 0.92% की तेज़ी, यानी लगभग 1% की तेज़ी है। नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 11,135 के स्तर पे 1.34% की तेज़ी है। तो आप देख सकते हो बाजार में काफ़ी शानदार तेज़ी है, और ऐसे ही माहौल रहा तो कल हमारे बाजार में भी और अच्छी हम तेज़ी देख सकते हैं। वैसे आप देखें तो बाजार में काफ़ी अच्छी तो तेज़ी लगातार बनी हुई है। यहाँ पे जेपी पावर की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 7.50 पर हुई और इसका लो बना 7.45 का, दिन का हाई है 7.70 का, लेकिन अंत में क्लोजिंग वहीं पर हुई जहाँ से शुरुआत हुई, यानी 7.50 पर। कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिला और ये क्लोजिंग कल की ही क्लोजिंग पर है, यानी आप देखें तो एक तरह से यहाँ पे न गिरावट बन रही है न तेज़ी बन रही है। इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम होता है और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और कल 5 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी, और आज भी 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम अच्छा खासा है और डिलीवरी बेस्ड काम भी हो रहा है। यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो कंपनी देख सकते हो आपकी कोल बेस्ड पावर प्लांट पे काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी के हाइड्रो पावर प्लांट भी है, जो विश्व का बड़ा प्लांट है प्राइवेट सेक्टर में। इसके अलावा कंपनी कोल माइनिंग का कामकाज करती है, सीमेंट ग्रेडिंग का बिजनेस भी है। अब कंपनी अपना कोल माइनिंग का बिजनेस बेचना चाहती है, ताकि जो अपना जो कर्ज है उसको चुका के अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा सके। साथ में कंपनी अब ग्रीन एनर्जी में भी एंट्री करना चाहती है। तो जो विजन क्लियर है, आने वाले समय सीमेंट का बिजनेस बेचा जाएगा और उसकी जो रकम आएगी उससे अपने पुराने कर्ज को चुका के कंपनी नई शुरुआत करेगी। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कोल माइंस बढ़ाई जा रही है। पिछले दिनों एक कोल माइंस और उन्होंने एक्वायर किया, अभी इनके पास 2 कोल माइंस हो गई है। इस तरह से देखें तो इनके कोल माइंस का बेनिफिट भी इनको मिल रहा है, और यहाँ पे अब कोई बड़ी गिरावट भी नहीं है। आप देख सकते हो इसके रिटर्न में पिछले 5 साल के हिसाब से 5.70% का निगेटिव रिटर्न है। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 547% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। 1 ईयर के हिसाब से 61.96% की तेज़ी दिखाई है। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो 6.43% अप है। 1 मंथ के हिसाब से 1.36% अप है। 1 डे के हिसाब से 0.67% की गिरावट है। ओवरऑल देखें तो इसमें जो गिरावट थी वो थम चुकी है, इतनी बड़ी कोई गिरावट नहीं है। इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। इस बार जो कोल प्रोडक्शन हुआ है उसने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है, यानी आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% का ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है जो भी कोल डिस्पैच किया उसमें। तो इस बार जो कोल का टोटल प्रोडक्शन हुआ वो 382 मिलियन टन्स का है, जो एक नई हाई बनी है। और इससे पहले पिछले साल सेम क्वार्टर में ये देखें तो 315.7 मिलियन टन्स का ही प्रोडक्शन हुआ था। तो लगातार नई हाई बन रही है, कोल प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ रहा है। और यहाँ पे आप देखें तो एनालिस्ट केयर एज रिसर्च की तरफ से जो एस्टिमेट लगाया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 तक 500 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हो जाएगा। यानी जिस तरह से तेज़ी से कोल प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो जल्द ही वो दिन दूर नहीं जब 500 मिलियन टन्स का भी प्रोडक्शन हमें देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो कोल डिस्पैच किया गया है पावर सेक्टर को, उसमें भी 17% की बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा अप्रैल से लेकर मई महीने में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोल सप्लाई किया गया। और जिस तरह से कोल प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो अभी चिंता की बात भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडिया ने कोल इंपोर्ट किया उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, जो इस बार देखें तो 115.9 मिलियन टन्स रहा है, जबकि
पिछले बार ये सेम क्वार्टर में देखें तो ये करीब 92.5 मिलियन टन के आसपास था। तो इस हिसाब से देखो तो इंपोर्ट कोल भी उसके भी क्वांटिटी बढ़ी है और यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। अब कोल प्रोडक्शन बढ़ने के पीछे वजह है कि सरकार ने इसको प्रमोट करना शुरू किया था। काफ़ी कोल माइंस है जिनका ऑक्शन भी किया गया और वहाँ से प्रोडक्शन भी शुरू हुआ। इसके अलावा रसिया यूक्रेन का युद्ध सबसे शुरू हुआ, तब से इंडिया में ही कोल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारी मेहनत शुरू की थी। अब उसका नतीजा आने लगा है। कोल प्रोडक्शन में सबसे बड़ा योगदान कोल इंडिया का है, जिनका 78% का कंट्रीब्यूशन है। वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रहे। कोल इंडिया ने भी 19.71% का ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त दिखाई है अपने प्रोडक्शन में। तो आप देख सकते हो कि जिस तरह से कोल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ेगा, उसका फ़ायदा इनको मिलेगा पावर सेक्टर की कंपनियों को, और आने वाले समय इनके रिजल्ट में अच्छा खासा इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। जो आंकड़े इस बार है उससे भी शानदार आंकड़े Q3 के हो सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छी और गुड न्यूज़ है कि एफआई बाजार में लगातार खरीदारी शुरू कर चुके हैं। अगर आज की बात करें 1 नवंबर की, तो आज डीआई की तरफ से देख सकते हो 6,269 रुपीज़ की खरीदारी की गई। सामने उन्होंने 6,999 रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से आज बड़े फंड हाउस ने 730 रुपीज़ का माल बेचा है। लेकिन सामने हम एफआई की बात करें तो उन्होंने 12,540 रुपीज़ की बड़ी खरीदारी की और सामने 9,930 रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 2,609 रुपीज़ के, जो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा देखें तो आप 27 अक्टूबर से फिर से वो खरीदार बन चुके हैं। इससे पहले 25 अक्टूबर को उन्होंने 247 रुपीज़ की बिकवाली की थी। उसके बाद में उनकी खरीदारी शुरू हो चुकी है। 27 अक्टूबर को उन्होंने 2,818 रुपीज़ की नई खरीदारी की। 28 अक्टूबर को उन्होंने 1,560 रुपीज़ का माल खरीदा और 31 अक्टूबर को यानी कल उन्होंने 4,178 रुपीज़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और ये पिछले कई दिनों के बाद ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। और जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे एक बात समझ में आ रही है कि एफआई बाजार में अब निवेश शुरू कर चुके हैं, तो आने वाले समय बाजार में नए हाई बनने की संभावना बन चुकी है। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके जेपी पावर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जेपी पावर बहुत मजबूत कंपनी है। पिछले 4 साल के इसके प्रदर्शन को देखें तो आप देख सकते हो कि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। 2019 की बात करें तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू 4.06 थाउजेंड रुपीज़ का था और कंपनी को 0.38 थाउजेंड रुपीज़ का लॉस हुआ था। 2020 की बात करें तो रेवेन्यू घट के 3.40 थाउजेंड रुपीज़ पर आ गया और लॉस बढ़ के 2.16 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया। 2021 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू फिर से थोड़ा सा इंप्रूव हुआ और 3.59 थाउजेंड रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला और कंपनी को 0.23 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। 2022 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 4.86 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुंच गया और इनका प्रॉफिट 0.11 थाउजेंड रुपीज़ का रहा। तो कुल मिला के आप देख सकते हो 2021 से कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ गई है और आने वाले समय में डेफिनेटली अच्छा करते हुए दिखाई देगी। अगर हम सितंबर क्वार्टर को देखें तो इनका रेवेन्यू 1.39 थाउजेंड रुपीज़ निकल रहा है, जहाँ पे 53.6% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम की बात करें तो 75.42 करोड़ रुपीज़ के, जहाँ पे 5,411% की ज़बरदस्त ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली, यानी इनकम में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 5.44% है, जहाँ पे 3,500% का ज़बरदस्त ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये देख सकते हो कि रिजल्ट बहुत ही शानदार है इस बार Q2 का। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह से एफआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो एफआई का इन्वेस्टमेंट जेपी पावर में भी बिल्कुल आएगा, क्योंकि जेपी पावर में लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है एफआई का। दिसंबर 2021 की बात करें तो उनकी 1.02% की होल्डिंग थी, जो मार्च में बढ़ के 1.20% तक आई गई और जून क्वार्टर में उनकी होल्डिंग 2.83% तक चली गई। सितंबर की बात करें तो उनकी होल्डिंग 3.38% तक आ गई है। तो लगातार हर क्वार्टर में एफआई यहाँ पे निवेश बढ़ा रहे और जैसे एफआई का निवेश आ रहा तो जल्दी ही यहाँ पे फिर से तेजी की संभावना बनेगी। तो बिना डरे लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर सकते हैं। इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए। कंपनी के सेल्स को भी देखें तो आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 10 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव है और 3 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है। इस TTM 60% पॉजिटिव है, तो सेल्स में काफ़ी अच्छा उछाल है। प्रॉफिट को भी देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -12% है, 5 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM 274% पॉजिटिव है। तो प्रॉफिट और सेल्स दोनों के आंकड़े में अब शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कुल मिला के कंपनी का कारोबार अच्छा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।